हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरी चैनल। आज पढ़ा रहा हूँ लाइन एंड एंगल लेसन 7 क्लास 9 का। तो लाइन एंड एंगल हम पूरा टिक जाकर पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम पूरा टिक जाकर पढ़ेंगे। पहले हम समझेंगे एंगल के बारे में। एंगल होता क्या है? व्हेन टू रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड एन एंगल इज फाउंड। तो पहले हम डिफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद समझेंगे। अब हम इसका फिगर बनाएंगे। जैसे बोल रहा है एंगल रटने की जरूरत नहीं है, बस हम समझ गए तो सब हो गए। तो अब समझ गए तो बना के आप लिख सकते हैं एग्जाम में। इसीलिए एंगल रटना नहीं है, अब हम समझा दे रहे हैं। एंगल कोई पूछ दिया, एंगल हम समझाएंगे तो हम कैसे समझाएंगे? आप बोल सकते हैं एक पॉइंट से जब हम दो रेख खींचेंगे तब जाकर बीच में एंगल बनता है। जैसे मैंने एक पॉइंट से दो रेख खींचा तो बीच में एंगल बना। जैसे पढ़ाने का एक तरीका होना चाहिए। जैसे मेरे स्कूल के एक टीचर हैं, बताए हैं कि और ऐसे लाइन काट देंगे तो एंगल बन जाएगा। तो सब कोई जानता है ऐसे और ऐसे लाइन काटने से एंगल बनता है। तो कोई पूछ दिया मैं एंगल समझा सकते हैं, ये बताना कि ऐसे और ऐसे लाइन काटने से एंगल बन जाएगा। इसे बताने का तरीका होना चाहिए। जो मैं बताऊँ आप उसको याद कर रखिए। कोई पूछे तो ये बता दिए, कोई भी गलत नहीं कह सकता है। तो ये बताए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। जो मुझे पहचानते हैं समझ गए मैं किसके बारे में बात करता हूँ। तो आप कोई पूछ दिया तो आप प्रिपरेशन याद करने का सोचते होंगे तो आप याद कर सकते हैं, मैं लिख दिया हूँ। चाहे प्रिपरेशन के साथ मैं समझाया वो समझा सकते हैं। जैसे एक बिंदु से जब हम दो रेख खींचेंगे तब जाके एंगल फॉर्म होगा। एंगल हम जान लिए। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल। वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल 6 होते हैं। पहला होता है हमारा एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। तो पहला हमारा टॉपिक है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जो 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है। तो इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे। इसका डिफिनेशन होता है एन एंगल whose measure is more than 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle. इसका आप फिगर बनाएंगे। ये होता है जैसे बोला है क्या 0 से बड़ा 90 से छोटा। ये पूरा एक ही पर आएगा तब 0 होगा। तो ये 0 से बड़ा भी है और पूरा खड़ा रहता है तब जाके 90 होता है। ये 90 से छोटा भी है, मतलब ये एक्यूट एंगल है। आप इतना समझ सकते हैं कि इतना याद रखना जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। यहाँ पे लिख दिया एन एंगल whose measure is more than 0 degree but less than 90 degree is called an acute angle। बस आपको इतना याद रखना है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक हुआ राइट एंगल। हमारा सेकंड टॉपिक हुआ राइट एंगल। राइट
राइट एंगल होता है सिर्फ 90 होता है, एन एंगल टू मेजरिंग 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। बस इसमें सिर्फ याद रखना है 90 होगा ये राइट एंगल है, इसकी डिफिनेशन इजी है बस। इसका फिगर बहुत इजी है, यहाँ पे बोला है सिर्फ 90 डिग्री, मतलब हमारा खड़ा फिगर होगा। यहाँ पे हमारा 90 डिग्री बना रहा है, जैसे बोल दिया है एन एंगल सोर्स मेजर 90 डिग्री इज पर राइट एंगल, मतलब सिर्फ 90 हो, सिर्फ 90 हो मतलब वो समझ लेना है 90 डिग्री है, ये बहुत इजी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जो 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा है। जैसे बोल सकते हैं एन एंगल सोर्स मेजर मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। इसको पर हम लिख सकते हैं जैसे ऑब्ट्यूज एंगल बोल दिया एन एंगल सोर्स मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे ऑब्ट्यूज एंगल का फिगर देख सकते हैं यहाँ पे 90 से बड़ा भी है, मतलब ये राइट एंगल का बताया 90 मतलब पूरा खड़ा होता है, ये 90 से बड़ा भी है और 180 से छोटा होता है। 180 मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन मतलब ये बहुत 180 से बहुत छोटा है, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है। स्ट्रेट ऑब्ट्यूज एंगल बस हमको इतना याद रखना होगा ना कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा मतलब वो ऑब्ट्यूज एंगल है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल को होता है 180 डिग्री, सिर्फ 180 डिग्री, एन एंगल सोर्स मेजर 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। बोल दिया एन एंगल सोर्स मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। मैंने पहले ही बताया सिर्फ स्ट्रेट एंगल होता है, ये सब फिगर बनाएंगे सिर्फ ऐसा, इस व्यू पॉइंट पूरा ऐसा होता है, जैसे ये है ये स्ट्रेट एंगल का फिगर है, सिर्फ 180 डिग्री होगा, पूरा 180 डिग्री। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल
होता है जो 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो। जैसे इससे बोल सकते हैं एन एंगल whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle। जैसे पहले मैंने बोल दिया, जैसे यहाँ पे लिख भी दिया है एन एंगल whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called a reflex angle। जैसे रिफ्लेक्स एंगल का फिगर ये होता है, जैसे मैंने क्या बोला इसमें मोर देन 180 डिग्री 180 से बड़ा है और 360 डिग्री मतलब पूरा 360 डिग्री एंगल में पूरा घूम जाता है, पूरा सर्कल घूम जाता है। ये पूरा नहीं घुमा है मतलब बीच में ही है, मतलब ये 30 डिग्री कम से कम है, लेस देन 360 डिग्री मतलब 360 से कम है, मतलब ये रिफ्लेक्स एंगल है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है ये कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब पूरा 360 घूम जाए। जैसे एन एंगल whose measure is 360 degree is called a complete angle। कंप्लीट एंगल का फिगर है, यहीं से उनका फिर यहीं आती है। जैसे इसे बोल दिया एन एंगल तो उसमें मेजर है 360 डिग्री मतलब पूरा 360 इज कॉल्ड ए कंप्लीट एंगल। बहुत इजी है डिफिनेशन, बस आप लोग को समझना है। बस मेन ये है ना, जैसे मैंने बताया एक्यूट एंगल का मोर, आपको कोई पूछ दिया है एक्यूट एंगल बता, बस मेन ये है कि बता देना आपको मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। आप इतना याद रखो, मतलब यही इंपॉर्टेंट है। ये समझ में बना के बोला मतलब ये सर अच्छा लगता है, बना के पूरे टीचर के साथ लिखना। ये वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल, वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल हम फिर से सीखेंगे, लेकिन एग्जांपल के थ्रू, एग्जांपल के थ्रू हम फिर से सीखेंगे। जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू समझना है हमको। जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे हो गया मैंने नंबर ले लिया 69। ये 16 मैंने क्या पढ़ा कि एंगल 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, मतलब क्या है ये एक्यूट एंगल है। ये एक्यूट एंगल का एग्जांपल है। जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया 89, 0 से बड़ा भी है और 90 से छोटा भी है, मतलब ये भी एक्यूट एंगल का ही है एग्जांपल। जैसे मैंने ले लिया है 180 डिग्री, 180 डिग्री मैंने क्या पढ़ा स्ट्रेट एंगल में, स्ट्रेट एंगल में पढ़ा एन एंगल whose measure is 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। ये पूरा स्ट्रेट एंगल, ये पूरा वो 180 इसलिए क्या है, ये स्ट्रेट एंगल का एग्जांपल है। मैं सिंपली ऐसे लिख रहा हूँ तो स्ट्रेट एंगल, यहाँ पे मतलब एक्यूट एंगल। अब मैं कोई भी एग्जांपल ले लूँगा, जैसे 289,
और मैंने रिफ्लेक्स एंगल में क्या पढ़ा, एन एंगल टू मेजर मोर देन 180 डिग्री, 180 से बड़ा भी है, और लेस देन 360 डिग्री मतलब 360 से छोटा भी है, मतलब क्या ये रिफ्लेक्स एंगल है ये। जैसे मैंने ले लिया 90, इसमें क्या बोला था एक्यूट एंगल में 0 से बड़ा 90 से छोटा, ये 90 से छोटा है, ये सिर्फ 90 है, मतलब ये एक्यूट एंगल नहीं है। अब मैंने राइट एंगल में क्या पढ़ा, एंगल टू मेजर 90 डिग्री, ओनली 90 डिग्री, सिर्फ 90 डिग्री, मतलब क्या 90 मतलब ये राइट एंगल है, यहाँ पर है कि दो बार जगह से मैं पूरा राइट लिख दे रहा हूँ, राइट एंगल का। जैसे मैंने ले लिया कोई भी एग्जाम्पल 360 डिग्री, 360 डिग्री मैंने लास्ट टॉपिक मेरा क्या था, यही था कंप्लीट एंगल, पूरा आता नहीं तो वन की तरह आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, एंगल टू मेजर 360 डिग्री, ये 360 है, मतलब क्या ये कंप्लीट एंगल का एग्जांपल है, कंप्लीट एंगल। जैसे कोई भी मैंने नंबर ले लिया 186, 186 में क्या था, रिफ्लेक्स एंगल, जैसे क्या 180 से बड़ा और 360 से छोटा, 360 से छोटा, ठीक, 180 से बड़ा भी है और 360 से छोटा भी है, मतलब ये भी मेरा है रिफ्लेक्स एंगल का एग्जांपल। जैसे मैंने ले लिया कोई भी नंबर 169, जैसे मैं क्या टॉपिक पढ़ा था, मेरा तीसरा टॉपिक क्या था, ऑब्ट्यूस एंगल, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, 90 से बड़ा भी है और 180 से छोटा भी, मतलब क्या ये मेरी ऑब्ट्यूस एंगल है। ऐसे ही आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है, कोई भी एग्जांपल आ जाए, कोई भी सवाल आ जाए, कंफ्यूजन नहीं होना है, बस आपको याद रखना है और खूब फट दे आंसर दे देना है, रुकना भी नहीं है, आपको बस इतना प्रैक्टिस कर लेना है, रुकना भी नहीं है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। तो पहले आप समझेंगे इंटीरियर एंगल का बारे में। इंटीरियर एंगल मतलब कोई एंगल है उसके अंदर का भाग, इंटीरियर ना अंदर वाला, एक्सटीरियर बाहर वाला। इस कैसे इसको याद करेंगे तरीके से, जैसे कोई हो के बोल दे इंटीरियर और एक्सटीरियर, कोई कुछ दिए कंफ्यूज हो गए कौन अंदर वाला है कौन बाहर वाला है। जैसे कोई आप क्लास के बाहर जाते हो तो आप आते हो क्या बोलते हो, मैं कम इन, क्या रहा इन मतलब मैं अंदर आ सकता हूँ, इन से स्टार्ट है मतलब इन से ये भी स्टार्ट है, इन यानी अंदर वाला, ऐसे याद सब कर सकते हैं। इन बोल रहा है मतलब अंदर वाला, जब ये अंदर वाला पूछ दिया तो एक्सटीरियर को भी बोल सकते हैं बाहर वाला, ठीक है। तो इंटीरियर वाला फिर समझेंगे जिससे कोई एंगल है, मैंने कोई भी नंबर लिख दिया यहाँ पर, जैसे आखिरी लिख दिया, जो मैं पूछ दिया एस अंदर की बाहर है, इंटीरियर एंगल की एक्सटीरियर, तो एस मतलब अंदर है, मतलब ये इंटीरियर एंगल है। तो कोई पूछ दिया डब्ल्यू इंटीरियर है, नहीं ये एक्सटीरियर एंगल है, क्यों, क्योंकि इंटीरियर वाला बाहर वाला, मैंने पहले बोला ट्रिक याद मैंने बताया अभी, इंटीरियर अंदर, मैं कम इन मतलब अंदर वाला। तो मैं पूछ दिया जी कौन सा, जी अंदर के बारे में, मतलब ये जी अंदर है, आप एक तरीका से याद कर सकते हैं। तो आप ये बहुत इजी ट्रिक है, तो आप लोग इसे याद कर सकते हैं। इससे तो बाद में पूछता है, अंदर आ सकता है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर बहुत साल पूछता है, तो बहुत नहीं पूछता है, मतलब थोड़ा बहुत पूछता है, इतना आप लोग बस 2-3 मार्क्स से पूछेगा, इसलिए आप नोटेड डाउन कर लीजिएगा लोग इसको। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको एक और नाम से आते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको कॉम्प्लीमेंट एंगल भी बोलते हैं। कहीं पूछ देता है कि पिछड़िए कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो इसको हम 90 से घटा देते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल हमारा निकल जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कॉम्प्लीमेंट एंगल, इसका हम डिफिनेशन इधर है, टू एंगल आर का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 90 डिग्री।
इसका डिफिनेशन ये होता है, टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 90 डिग्री। तो कोई पूछ दिया कि 53 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले बोल दिया मैंने कंप्लीट को कौन आपसे कॉम्प्लीमेंट्री को कौन आपसे कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 90 से घटा देंगे। तो पहले हम इसको लिख सकते हैं कि जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा हमारा 37। कैसे आप लोग नहीं सकते तो आप लोग घटा के दे सकते हैं 90 में से 53 को। 10 में से 3 गया 7 एंड यहाँ पे 8 में 8 में 5 गया 3 37, इसलिए इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा 37। कोई भी ना कुछ देना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से बताओ, आप लोग बस उसको घटा देना। ये बस नोट करना है कि 90 से कम होना चाहिए, 90 से कम होगा तब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल पाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सप्लीमेंट्री एंगल। इसको भी एक और नाम से जानते हैं, सप्लीमेंट एंगल। इससे भी डिफिनेशन वही है, बस यहाँ पे 90 जगह 180 हो जाएगा। टू एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 180 डिग्री। इसका वही होता है, कोई भी दिया सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, बस इतना ज़्यादा। टू एंगल साथ पर सप्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 180 डिग्री। जैसे कोई कुछ दिया हमको 139 का हमको सप्लीमेंट्री एंगल लिखना होगा। यहाँ पे 180 रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसलिए तो 180 नहीं रखेंगे, वहाँ पे हम 139 रखेंगे। यहाँ पे कोई भी नंबर रख सकते हैं, बस 180 से छोटा होना चाहिए। मैं वहाँ पे 32 से 180 रख दिया, लेकिन आगे यहाँ पे 39 रख सकते हैं। यहाँ पे 139 रख कर देख सकते हैं कितना आएगा। यहाँ पे 180 से 139 घटा देंगे तो 41 आएगा। इसका मतलब सर 139 के सप्लीमेंट्री एंगल 41 होगा, घटा के देख सकते हैं। आप जितनी यहाँ पे घटा के दे सकते हैं 41। ऐसे आप कोई भी नंबर दे दिए सप्लीमेंट्री में बताओ तो बस 180 से छोटा होता है उसको घटा सकते हैं। 179 दे दिया तो 1 आ जाएगा उसका सप्लीमेंट्री एंगल। आप इन सबको भी सप्लीमेंट्री एंगल निकाल सकते हैं। अभी मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट।
यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट्री एक ही शब्द है, और लगा के मैंने लिखा था, बोला नहीं है यहाँ पे। तो इसको बनाना कैसे, मैं यहाँ पे सॉफ्ट पे दिखा रहा हूँ कैसे बनेगा ये। इसको पूरा प्रोसेस के साथ बनाना है। तो यहाँ पहले मान लिया मैंने द मेजर ऑफ इट्स रिक्वायर्ड एंगल बी एक्स, मैंने यहाँ पे एक्स मान लिया है, एक्स। और बोला है द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट पूछा है, यहाँ पे क्या बोला है, डबल माइनस एक्स हटा दिया मैंने इसको। और क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन में भी ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में लिखा है विच इज 24 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री के 24 गुना ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे 24 जोड़ देंगे हम लोग। ये 57 बार में कट जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री और कितना निकल गया, मेरा 57 निकल गया। इसी तरह कोई भी सवाल दे देता तो ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिस पे एक क्वेश्चन सीखा है, इसी तरह मैंने सप्लीमेंट्री एंगल को बेसिस पे भी एक क्वेश्चन सीखेंगे। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे कह क्या रहा है। पहले हम सप्लीमेंट्री एंगल पर है, टू सप्लीमेंट्री एंगल मतलब टू को सप्लीमेंट्री एंगल है, आर इन द रेशियो मतलब वो रेशियो में है, क्या दिया है रेशियो में 3:2 फाइंड एंगल, मतलब रेशियो में दे दिया है तो इसका एंगल फाइंड करें। तो हम लोग पर लेट मान लेंगे, लेट द मेजर ऑफ गिवन एंगल बी 3x और 2x, और भी रेशियो दिया रहता है तो मैंने वहाँ पे x मान लेते हैं, जैसे 3x हो गया और 2x हो गया। मैंने यहाँ पे लिख दिया है लेट द मेजर ऑफ गिवन एंगल बी 3x एंड 2x, मैंने 3x एंड 2x मान लिया है। तो हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम जानते हैं कि इन दोनों को जोड़ने के बाद 180 होगा, 3x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो पहले इसको घटाएंगे 180/5। हमारा यहाँ पे x का मान 36 आ गया। यहाँ पे क्या पूछा है, 3x मतलब x का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे पूछा है 3x इक्वल टू 3 इंटू 36, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6। इसी तरह मैंने 2x का भी निकालेंगे, 3x का हमारा निकल गया। और 3x का निकला 108 और 2x का निकला 72। ऐसे ही आप रेशियो में दे, पहले इसको लेट मान लेना है, लेट द एंगल
let the measure be let the measure of given angle be 3x and 2x। इसी तरह कोई भी नंबर देख 7 ले दिया, यहाँ पे 7x मान लेंगे, 8x मान लेंगे, 9 10 दे दिया तो 9x 10x मान लेंगे और 180 कैलकुलेट कर सकते हैं यार। मैंने यहाँ पे 180 क्यों लिखा, मैंने यहाँ पे साथ साथ लिखा है सप्लीमेंट्री एंगल। मैंने क्या पढ़ा, टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज 180 डिग्री। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है, इसीलिए हमने 180 माना। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री देता है तो हम लोग 90 मानते हैं। इसी तरह इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, इजी है बहुत। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये कहता है कि जैसे कोई मैंने ये फिगर ले लिया, जैसे यहाँ पे 64 डिग्री दे दिया और यहाँ पे क्वेश्चन दिया तो मान लीजिए मैं अपने मन से x मान ले रहा हूँ, तो इसमें क्वेश्चन ये पूछता है तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये कहता है कि ये मैंने इन दोनों को जोड़ा 64 प्लस x मैंने जोड़ा तो ये किसके बराबर होगा, 180 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से होगा। कोई आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे चल के पूछता है किस प्रॉपर्टी से हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल। आगे चल के पूछता है कौन से प्रॉपर्टी से हुआ है, तो आप लोग बता सकते हैं कि लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से हुआ है। जैसे यहाँ पे नंबर दे देगा और पूछ देगा ये दोनों को जोड़ने पर किस प्रॉपर्टी से हो रहा है, मतलब इन दोनों को जोड़ने पर कौन सी प्रॉपर्टी है, ये दोनों जोड़ते हैं तो ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी है। बस इतना यही जानना है।